क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है, हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखना था, तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आपके इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत करें। खुदावंद जो ज़ार सीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगलाए 9 आमून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय, भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदुम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो ज़रो जवाहिरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, ज़मीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह ज़मीनें भी तहरीरी ज़मानत देने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा, ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। जरा इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं। ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यानी हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए।
काहिना ने माबद भी गंदम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है, क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम ख़जानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब युजारसीफ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा।
अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए, एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हो। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं। ये बेजान नातवा और बेबस खुदा के जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने खताकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ अज़ियतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे ज़ंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। हम जनाब यूसुफ के सिपाहगुज़ार हैं। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में, जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए, ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की मार डालेंगे और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूसुफ से खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुज़र नहीं पहुंचा। यूसुफ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। यूसुफ मेरे लिए खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं।
आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। जनाब युजार सीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजार सीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कायनाने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करारवार की सजा दी जाए। इताअत आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए, मकबूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, सामने से हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। तौहीद की भी कोई